गुड इधर ही आफ्टरनून, रखी गुड थी तूने। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। अने थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी लाइए प्लीज। इतनी डल क्लास में कैसे मजा आएगा। मैम गुड एक चीज आफ्टरनून। पूछनी थी। क्लास के साथ साथ काम भी चल रहा है मैम। राधे राधे मैम। क्लास देखो, काम तो चलता ही रहेगा, पर क्लास कभी कभी होती है ना, तो क्लास का मजा लो, है ना। जी मैम। जी। राधे और राधे वीडियोस मैम। भी प्लीज ऑन कर लीजिएगा। राधे राधे, नमस्ते, गुड राधे 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 मॉर्निंग, मैम। मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे कि जो आपके हम जो कोर्स लेते हैं वो लाइफ टाइम तक रहते हैं क्या, या फिर कुछ उसकी वो रहती है, मतलब 1 ईयर लाइफ तक होता रहता टाइम। है? वो लाइफ टाइम ही है। मैं कभी कोई एक्सेस ऐसे कभी हटाया नहीं आज तक, ना हटाने वाली। ओके। और मैम जैसे टेरो रीडिंग का हमने जो लिया था तो वो पिछले उसमें लिया था सेशन में आपका। तो हम्म। जो इस वाला है वो ओपन नहीं हो रहा आपके मोबाइल ऐप में जो हमने डाउनलोड कर रखा है, तो नहीं, उसकी ऐसा कुछ जैसे हो रहा अभी है। जो आज जी ना मैम मेरे हमारा सेशन किसी जी और टॉपिक पे है, पर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि सारा जी टैरो का एक ही कॉलम है, और उसमें ही सारे बैचेस आ रहे हैं। उसके लिए मैम अलग जैसे अलग नहीं है। मोबाइल मोबाइल का तो ओपन हो रहा है, वो पुरानी और नई वाली वीडियो, पर टेरो की ओपन नहीं हो रही है, वो उसमें लॉक ही बता रहा है, क्योंकि टेरो का तो मैंने परचेस कर रखा है आपसे। पर वो पिछले वाले सेशन में किया था, ये जो अभी न्यू कोई चालू हुआ बात उसमें नहीं, नहीं किया। आप मैसेज कर देना, आपको एक्सेस मिल जाएगा मोबाइल ऐप पर, सिंपल। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू। और अलीफिया जी कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखे। मैम थोड़ा फंक्शन चल रहा था ना, इसलिए बिजी थी। हाँ, क्लासेस वरना भी अटेंड नहीं कर पाई। आप तो एक्टिव रहते हो ना बहुत ज्यादा। यस मैम। सारी मैम मैं ये रिकॉर्डिंग में सबसे पहले फेस जो दिखता है वो आपका ही दिखता है मुझे, यस मोस्टली। मैम ग्रुप में आपने पोल शेयर किया था इमोशनल हीलिंग और मनी हीलिंग वाला। कहाँ पे शेयर किया था। मैम मैम दो आप तीन पिन कर हाँ लो हाँ ना अपने यस आप को। मैम। पिन मैम करके। आप पिन कर लो प्लीज। अरे फिर मैं खुद को ही दिखती रहती हूँ, आप लोग नहीं दिखते मुझे। मैम फिर मुझे आप नहीं दिख रहे हो ना, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। अब मैं दिखी आपको। मैम जो मैम आपने मुझे शेयर ये किया था ना पूछना था। पोल 3 फ्री डेज वाली एक्टिवेशन का, क्लास। मनी वाली और हेल्थ वाली। आप दीपिका मुझे याद दिला देना बाद में, मुझे सच में याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं। ओके। आप याद दिला देना। लो, नहीं एलओए मैम वाले मुझे बैच में याद दिला देना। ये पूछना था जिसकी आपने जिसने मनी हीलिंग को क्लिक किया था आपने उनकी मनी की थी, और जिसने हेल्थ को क्लिक किया था आपने उनकी हेल्थ की हम्म। थी। हम्म। मैम मुझे उसका रिजल्ट मिला है, बट वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, वो मैं पर्सनली करूंगी आपके साथ। हाँ, तो मतलब रिजल्ट मिला ना, बस आपको, बात खत्म। हाँ अच्छी जी हाँ बात है। जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैम आप इसलिए ये मैंने पोल कराया था वो। हम्म। मैनिफेस्टेशन क्लास बच्चों को दिखा सकते हैं, बेटी को। अरे क्यों नहीं दिखा सकते, मैं तो कह वो रही हूँ कि बहुत पैदा होने नेगेटिव। से पहले ही उनको सुनानी चाहिए बच्चों को। हाँ वो ना बहुत नेगेटिव सोचती है अभी से। ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा, तो मैं सोचू कि इसको एक आध दिन बिठा के दिखा दो कि देख बेटा सब होगा। अरे आप कह रहे हो पैदा, मैं तो पैदा होने से पहले भी प्रोग्रामिंग चल रही थी। जब प्रेगनेंसी के टाइम भी फॉलो करना चाहिए, ताकि बच्चा ही वैसा पैदा हो। हाँ मैम मैं क्योंकि एक बच्चे क्वेश्चन था। का है। क्लास मैम गुड स्टार्ट आफ्टरनून। करें क्या आज, वरना आज की क्लास ना हो नहीं पाएगी गुड और मुझे आफ्टरनून मैम। यस जल्दी से प्लीज। जाना है। हाँ जी। मैम जो आपने कल चैंट बताई है उसका क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए है वो? लिखा तो है उसमें पूरा पर्पस, चैंट के नीचे। हम्म। आपने शायद पढ़ा नहीं है, वो पूरा पोस्ट पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। मैम मेरे पास तो कोई ठीक है मैम। चैट नहीं आ रही, मैंने दोनों में इनरोल किया हुआ है। हाँ जी। मैंने हेल्थ वाले में भी किया है, मनी वाले में भी किया हुआ है, लेकिन मेरे पास तो कोई चैट आई नहीं है। आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा क्वांटम मनी बूस्टर वाला, उसमें भेजा था मैंने। मैम मुझे तो शो नहीं हो रहा है। डिलीट मैंने कर दो। भेजा है आपको ग्रुप का लिंक, तभी भेजा था जब आपने करा था, आपने शायद ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा, चेक कर लेना। जी थैंक ठीक है। यू। मैम टेलीग्राम पर से सारे ग्रुप हटा दिए। अरे वो टेलीग्राम पता नहीं किसी ने हैक कर लिया है, और वो पता नहीं सारे ग्रुप में ना गंदी गंदी वीडियोस भेजे जा रहा है कोई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया यस तो। मैम, यही बताना था मैम आपको। हाँ, वो महारत क्लास में कल वास्तु ममता जी क्लास ने बताया में। मुझे कि कोई पता नहीं गंदे गंदे उसमें पता नहीं क्या क्या डाले जा रहा है, तो मैंने वो सारा सारा टेलीग्राम ही डिलीट कर दूंगी, क्योंकि किसी ने शायद हैक कर लिया अकाउंट, और वो मैम सारे हमारी ग्रुप अच्छी में कुछ भी प्रैक्टिस डाल हो रहे रही हैं। थी मैंने वहां तो पर। इतने दिनों बाद कुछ मैसेज आया है ना ग्रुप में, इसलिए हम्म। ओपन किया था मैम वो वास्तु वाला। हाँ, पर वो कोई बात नहीं है, वो देखना पड़ेगा उसमें क्या हुआ है, देख हाँ लेंगे, मैम। कोई बात नहीं। चलो यस आज मैम। का सेशन भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, ठीक है। श्री राम। और आप सब ना
कुछ नोट्स बनाने के लिए रख लो अपने पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नई चीजें होंगी इसमें, पहली बात। और दूसरी बात, कोई ना करेंसी नोट कोई रख लो अपने पास। देखो मैं दो तरीके के सेशंस लेती हूँ। ज्यादातर तो आपको पता ही है, कोर्सेज होते हैं जिसमें आप फीस पे करते हो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। और कुछ जब इनर कॉलिंग आती है तो मैं कुछ फ्री सेशंस लेती हूँ। बट ट्रस्ट में, जो फ्री सेशंस होते हैं उनकी वैल्यू मतलब अमूल्य होते हैं, वो कोई वैल्यू नहीं होती उनके, कोई इसलिए ही वो फ्री रखे जाते हैं कि उसका कोई अमाउंट डिसाइड किया ही नहीं जा सकता उसकी वर्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो फ्री का मतलब उसको टाइम पास के हिसाब से मत लेना। ट्रस्ट में, जो मैं आपको फ्री में बताऊंगी उससे मतलब बहुत कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे डिस्क्राइब करना भी नहीं आ रहा। कि फ्री फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ एक्सचेंज मनी एक्सचेंज नहीं किया तो वो फ्री है। यहाँ पे आप अपना टाइम लगा रहे हो। और फ्री से मेरा पर्पस ये है कराने का कि ये जो चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये आपकी लाइफ में एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो इसको फ्री की तरह कंसीडर मत करना कि बस बैठ गए सुन लिया, 1 घंटे सुन के टाइम पास करके चले गए, क्योंकि टाइम पास करने के लिए इतना टाइम है भी नहीं किसी के पास। तो आप यहाँ पे बैठे हो तो एक एक मिनट की वैल्यू करना और लिखना जो भी आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और आई गारंटी कि अगर आप सच में सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए। ठीक है? तो इसको प्लीज अच्छे से समझना, सुनना। और मैं जो आज कराने वाली हूँ उसको लोग एडवांस होपनोपोनो के नाम से कम 15,000 से कोर्स फीस स्टार्ट होती है मार्केट में। और 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए तक लोग चार्ज करते हैं एडवांस होपनोपोनो। जो इंडियन ट्रेनर्स हैं वो 15,000, 20,000, 25,000 चार्ज करते हैं। और जो फॉरेन ट्रेनर्स हैं वो तो 1 लाख रुपए से ऊपर की उनकी फीस होती है। $1,000, $15,000, इस तरीके से। 1,500, सॉरी, $1,500। कहने का मतलब है कि मैं ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्री के चक्कर में कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही कुछ बता रही होंगी मैम, फ्री सेशन है तो। बट फ्री सेशन बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो रैंडमली जब मुझे कुछ अंदर से कुछ कॉल आती है तभी मैं सेशंस लेती हूँ। और अभी भी आपने देखा होगा 1 घंटे पहले डाला है मैंने इस सेशन का। कोई प्लानिंग नहीं होती पहले से, कि मैं पहले से प्लान करके बैठी हूँ। बस अंदर से कोई एनर्जी मुझे पुल करती है कि नहीं नहीं, ये सेशन अभी लेना ही है। तो आप इस एनर्जी को थोड़ा वैल्यू करना। और फ्री कुछ भी नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं होता। बस इतना इतना फ्री है कि आपने मॉनेटरी लेवल पे कोई एक्सचेंज नहीं किया है, बट अदरवाइज तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, टाइम दे रहे हो मुझे। तो आपको इसके बदले बस ये काम करना है कि आप आज के सेशन के बाद किसी भी गरीब इंसान को, किसी भी जानवर को कुछ भी फीड करा देना। परमात्मा को धन्यवाद करके, यूनिवर्स को थैंक यू करके, मुझे याद करके, अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे कि आज के सेशन में आपने हमें कुछ 1% भी यूजफुल मैंने आपको बताया है, तो आप यूनिवर्स में किसी भी जानवर को, किसी भी इंसान को कुछ फीड कर देना। और अगर आपका मन करे तो आप मेरे गूगल रिव्यू पे एक अच्छा सा फीडबैक लिख देना, बस एज अ एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं वो एनर्जी हीलिंग है, सोल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग। तो जब भी मैं कोई भी इंसान किसी के कार्मिक लेवल पे एंगेज होता है, अब मैं आपको जो भी सिखाऊंगी उससे आपकी कर्म कटेंगे। जो आपके बैड कर्मास हैं वो कट होंगे, और जो आपके अच्छे कर्मास हैं वो और बढ़ेंगे। तो यानी कि मैं आपकी लाइफ में कार्मिक इंटरफेरेंस कर रही हूँ ना, आपके पुराने कर्म को खत्म करके कुछ नया। कोशिश तो मेरी यही है। तो हमारा कोई कार्मिक कनेक्शन लॉन्ग टर्म का ना बन जाए, कोई बैगेज ना बने आपके ऊपर और ना मेरे ऊपर। तो इसके लिए हमने छोटा सा क्या रखा हुआ है एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, कि आप किसी भी पुअर को या किसी भी एनिमल को फीड कर देना। और गूगल पे एक अच्छा सा मन करे तो फीडबैक दे देना आफ्टर दिस सेशन, आपको जो भी लगे। एग्री? एग्री हो तो आगे बढ़े। और आप नोट्स वोट्स बना यस लेना। मैम। यस मैम, यस। जी मैम। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम, आपकी हर बात हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। यस मैडम। थैंक यू यस सो मैम, मच, एग्री। थैंक यू, थैंक यू। यस देखो मैम। सबको बोलना तो पड़ेगा, यस नो, वीडियो यस शॉर्ट्स मैम, करना यस पड़ेंगे। मैम, मैम एग्री, हाँ जी 100% मैडम। एग्री यस मैम। मैम। यस मैम एग्री। यस मैम, यस मैम। यस मैम। चलो, यस यस मैम। मैम। अब मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू सो मच। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी।
क्या होता है, कैसे होता है, इसका पीछे साइंस क्या है, ये सब क्या है, वो थोड़ी थ्योरी समझाती हूँ। और उसके बाद फिर हम एक, जैसा भी जितना भी टाइम अलाउ करेगा, 15-20 मिनट 25 मिनट जितना भी होगा, एक हीलिंग सेशन करेंगे स्पेशली फॉर रिलीजिंग मनी ब्लॉकेजेस। और उसके साथ साथ जिनकी भी वीडियोस ऑन होंगी उनके लिए मैं क्वांटम मनी एक्टिवेशन कर दूंगी 1 वीक का। जिनके भी वीडियोस ऑन होंगी, और अपने स्क्रीन पे अपने ओरिजिनल नेम्स रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक को स्विच ऑन करके नाम तो बुलवा नहीं सकती मैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो आपका नाम होगा उसी पे मैं कर दूंगी हीलिंग के दौरान, ठीक है? वो लास्ट में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे लोग इसको जो जानते हैं बाहर की दुनिया में, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, लोग इसको एडवांस होपनोपोनो बोलते हैं। बट मैं इसको मेरा जो दिल कहता है इस हीलिंग को नाम देने का, मैं उसको बोलती हूँ सोल हीलिंग। क्योंकि होपनोपोनो एक हवाइया वर्ड है, ठीक है? पर हम, मेरा जो कनेक्शन है इस हीलिंग मोडालिटी से बना, वो इसका जो पर्पस है वो यही है कि ये आपकी सोल लेवल पे हीलिंग करता है। सोल मतलब जो जन्मों जन्मों तक ट्रैवल करती रहती है। सोल ना तो कभी जन्म लेती, ना कभी मरती। उसका कोई बर्थ नहीं होता, उसकी कोई डेथ नहीं होती सोल की, ठीक है? और इसलिए इस हीलिंग का जो नाम है वो है सोल हीलिंग। पर इसमें जो प्रोसेस यूज होगा, एडवांस होपनोपोनो तो होगा, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें मैंने ऐड की हुई हैं। जो जिस मोडालिटी की जो चीज मुझे अच्छी लगी वो मैंने उसको ऐड करके एक नई मोडालिटी क्रिएट कर दी, सोल हीलिंग, राइट? अब आप सबने बेसिक होपनोपोनो तो सबने मेरे ख्याल से सुना ही होगा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। सुना है? ठीक है। अब पर ना क्या होता है कि ये जो चीजें मार्केट में बहुत फ्रीली अवेलेबल होती हैं, इजीली हमें मिल रही होती है, तो हम उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते अनटिल और अनलेस हमने कोई बड़ा अमाउंट पे कर रखा हो किसी चीज में, ठीक है? तो बेसिक होपनोपोनो तो यही है कि ये 4 फ्रेज हैं। आप इनको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करो। बहुत सारे लोगों ने करा होगा, शायद एक हफ्ते बाद करके छोड़ दिया होगा, उन्हें शायद कोई रिजल्ट मिला ना हो, किसी को बहुत अच्छा मिल गया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोल हीलिंग या फिर एडवांस होपनोपोनो की जो खास बात है वो क्या है कि इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है कि सोल हीलिंग कहाँ पे काम करती है, इसका सोल रूट जो है इसका वो ये है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है। और ट्रस्ट में अगर आपने ये समझ लिया तो आप जब भी मुझसे नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अभी जिस स्टेट पे हो आप उसी स्टेट पे रहोगे। क्योंकि देखो, सुनते तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे ही सुन रहे होंगे, पर कितने फॉलो करेंगे, कितने मानेंगे, कितना ध्यान से सुन रहे हैं, वो सब अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जिन भी लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, मेरी बात मतलब मान ली, फॉलो कर ली, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ बदलाव ना हो, राइट? तो आप ये मानते हो कि अच्छा, आज का जो सेशन है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि आपकी लाइफ में विभिन्न प्रकार की परेशानियां चल रही होंगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार की, मल्टीपल टाइप्स की। अब उसके ऊपर बात करेंगे तो पूरी क्लास उसमें भी जा सकती है, क्योंकि विचित्र परेशानियां चल रही हैं आजकल लोगों की लाइफ में, ठीक? तो ये एक ऐसा वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। सबसे पहला तो मोटिव ये है आज की क्लास का। अब वो परेशानी आपकी ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकती है। किसी की 1 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है, किसी की 10 हो सकती है, किसी की 10 साल पुरानी हो सकती है, किसी की 50 साल पुरानी हो सकती है, किसी की 100 साल पुरानी भी हो सकती है। 100 साल पुरानी मीन्स क्या, पुराने जन्म से खींच के ला रहे हो उसको, ठीक है? तो ये जो टेक्निक है इसका टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपकी प्रॉब्लम 5 साल पुरानी है तो ज्यादा काम करेगी, या अगर आपकी प्रॉब्लम 50 साल पुरानी है तो तक काम नहीं करेगी। इससे इसका लेना देना नहीं है। कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी नहीं हो, सबके ऊपर इक्वली काम करती है, ठीक है? अब इसका जो सेकंड कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ रही है उसकी मेमोरी या उसकी रूट या उसकी जड़ कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इस बात को आप समझ जाइए। आज आपकी लाइफ में
कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी कैटेगरी की परेशानी आ रही है, कितनी ही खतरनाक, कितनी ही वर्स, उसकी जो सारी जड़ मिलेंगी, उस परेशानी की जड़ वो कहाँ पे है? सोचो, आपके ब्रेन के अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर सारी जड़ मिल जाएंगी उस परेशानी की। ये पॉइंट समझ में आया? और आपको पता है, जब एक इंसान जब मरता है तो उसका शरीर शरीर डेड होता है, पर जिसको आप बोलते हो ना कि आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई, आत्मा ऊपर ट्रेवल कर रही है, वो आत्मा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। ये समझ लो, आत्मा का जो स्टोरेज है वो सबकॉन्शियस माइंड है। आपने इन आपने जितने भी जन्म लिए आज तक, उसमें आपने जितने भी कर्म किए, अच्छे बहुत बुरे, जो भी किए, उन सबका जो खाता खुला हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड है। वहां पे स्टोर हो जाती है वो सारी चीजें। फिर एक इंसान क्या होता है कि जब इस दुनिया से जाता है, तो इंसान क्या जाता है, उसकी डेड बॉडी जाती है। आपने देखा है जब कोई मरता है, वो इंसान, उसकी बॉडी आपके सामने ही पड़ी होती है, पर क्या बोलते हैं, अब ये नहीं रहे, है ना, द पर्सन इज नो मोर। तो पर्सन तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है, पर फिर कौन गया उसमें से? सोच के देखो ना। कभी इंसान जाता है, आप तो जिसको पूरी जिंदगी आप समझ रहे थे ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, वो तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है ना। फिर उसमें से कौन गया? तो उसमें से कौन गया? उसमें से आत्मा गई, है ना। आत्मा यानी कि एनर्जी गई। आपको दिखती थोड़ी ना जाती हुई, कहीं दिखती है कि टाटा बाय बाय, मैं इस बॉडी में से निकल के ऊपर जा रही हूँ ट्रैवल करने? नो। क्योंकि हम उस उतनी फ्रीक्वेंसी पे हम देख नहीं सकते। जो हमारे अंदर आत्मा है, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मेरा शरीर नहीं बोल रहा है यहाँ पे। हमें लगता है कि हम जिससे भी मिल रहे हैं वो बॉडी है, पर वो एक्चुअली में बॉडी तो कुछ नहीं है, एक ढांचा है, कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअली में हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये सब एक सोल है। ठीक है, तो ये सोल जो भी कर्म कर रही है इस बॉडी के थ्रू, उसके सारे कर्म कहाँ पे स्टोर होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। जैसे आपके फोन में एक वो होती है ना, मेमोरी कार्ड होता है, जिसमें आपके फोन का सारा डेटा सेव होता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में जो भी कर्म किए जाते हैं आत्मा के द्वारा, उसके सारे कर्म कहाँ स्टोर होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। ये बात क्लियर हुई? तो मानो कि एक पर्सन, अभी मानो मैं ही हूं, किसी और को छोड़ो, मैं ही हूं। मैंने इस जन्म में जितने ही कर्म करे वो भी सब सबकॉन्शियस में स्टोर हुए। फिर इस जन्म में मान लो मेरी टाटा बाय बाय हो गई, तो मेरी आत्मा कभी दूसरा जन्म लेगी, किसी दूसरी बॉडी में चली जाएगी। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक मेरी कार्मिक साइकिल खत्म नहीं हो जाएगी। पर हर जन्म के कर्म कहाँ स्टोर हो रहे हैं इस आत्मा के? उसके सबकॉन्शियस माइंड में। एग्री? ऐसे ही पिछले कर्म में जहां भी जन्म लिया होगा मैंने, जिस भी रूप में लिया होगा, उसके सारे कर्म उसी में स्टोर्ड है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मेरे को पर्टिकुलरली ये जन्म मिला, तो अभी तक के मेरे जो भी प्रारब्ध होंगे, जो भी संचित कर्म होंगे, उसके हिसाब से मेरा जीवन चल रहा है। अब मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। ठीक। तो मेरे जैसे भी कर्म रहे होंगे उसके हिसाब से मुझे ये जीवन मिला, मतलब उसके हिसाब से मेरी हेल्थ मिली, उसके हिसाब से मुझे माता पिता, भाई बहन, बच्चा, पति, आप लोग मिले, या वट एवर जो भी मुझे मिल रहा है, वो ये हमारा पुराना सबका कनेक्शन होता है कि पर्टिकुलरली मेरी लाइफ में क्या मेरा करियर होगा, कितने मेरे पास पैसे होंगे, कितनी मुझे परेशानियां आएंगी, या वट एवर, सब कुछ उस पे निर्धारित है, जो मैंने पिछले कर्म करे हुए हैं, और जो इस जन्म में भी करते जा रही हूँ वो भी ऐड ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोल हीलिंग मोडालिटी है, ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपने आज तक जितने भी कर्म करे हैं, उन सबके कर्मों के जो डेटा है, उन सबका डेटा कहाँ पे है? हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। कौन सी डेट को कितने समय पे मैंने किसका दिल दुखाया, किसको गाली दी, किसको थप्पड़ मारा, किसके लिए अंदर से गंदा सोचा, किससे जेलस करी, किसके लिए अच्छा किया, किसको दान पुण्य किया, एक एक कर्म सेव हो रखा है सबकॉन्शियस माइंड में हमारे। और उसी के बेसिस पे हमें आगे की हमारी पूरी लाइफ मिलती है, ए टू जेड। अब जो भी हो रहा है, जो मैंने किया हुआ है, उसी के बेसिस पे सब कुछ अट्रैक्ट कर रही हूं मैं। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों को समझ में आ गया होगा। जो हमारे सबकॉन्शियस में फाइल्स पड़ी हैं, वो ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम हीलिंग किस चीज की करने बैठे हैं? जो अच्छे कर्म है
ऑब्वियसली उसकी हीलिंग करना तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो अच्छे हैं वो तो अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे हमें, पर जो खराब कर्म हमने किए हुए हैं हमें उनकी हीलिंग करनी है। यस और नो? ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है कि मेरी लाइफ में आज मेरी जो भी स्थिति है, जितनी भी वर्स्ट है, वो सब मैंने ही क्रिएट की है। क्या आप यहां तक एग्री हो जाओगे? हो जाओगे तो आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखो और एक्सेप्ट करो कि मेरी लाइफ में आज जो भी परिस्थितियां हैं मेरी, या मेरी लाइफ में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, किसी और की नहीं है उसकी। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को फ्री करके दूसरों को, पूरी दुनिया को ब्लेम कर देते हैं कि ये तूने किया, ये तेरी वजह से हुआ, ये तेरी वजह से हुआ, ये उसने खराब किया था मेरा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी जिंदगी उसकी वजह से खराब है। और इसी चक्कर में हमारा बोझ और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक तो हमने खुद गलती की हुई है, उसको तो हम मानते ही नहीं है, और उसके अलावा हम 50 लोगों को और ब्लेम कर देते हैं। और जब जैसे ही हम किसी को ब्लेम करते हैं तो यानी कि वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले गए हम। तो जितना हम दूसरों को ब्लेम ठहराएंगे, ऐसे ही 100 लोग यूनिवर्स हमारे पे और भेजेगा जो हमें ब्लेम करेंगे। फिर अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया इसमें। समझ रहे हो? तो आज से हमें सबसे पहला आपको आज का मास्टर पॉइंट क्या लिखना है कि हमें आज से अपनी परिस्थितियों के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना। और ये कोई फैंसी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में सब जगह लिखा हुआ है कि कोई किसी के जीवन में कुछ अच्छा बुरा नहीं कर सकता। हम स्वयं ही निर्माता हैं, हम खुद ही क्रिएटर हैं। चाहे हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे हम खराब कर रहे हैं, हम खुद ही क्रिएटर हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो जाएगी कि उस बंदे ने मेरे साथ ये बहुत घटिया काम किया, ये किया, वो किया, मैंने तो उसके साथ हमेशा अच्छा किया पर उसने मेरे साथ हमेशा खराब किया। मैंने तो इस जीवन में किसी का भी बुरा नहीं किया, मैंने तो इस जीवन में किसी चींटी को भी नहीं मारा, मैंने ये भी नहीं करा, फिर मेरे साथ इतना खराब क्यों हो रहा है? मैंने क्या बोला कि आपकी जो आज की लाइफ है वो आज की नहीं है, वो आपके प्रीवियस कर्मास के रिजल्ट आपको मिलते जा रहे हैं। आपको जो इस लाइफ में मिल रहा है वो इसी लाइफ के कर्मों के हिसाब से नहीं मिल रहा। जो इतने पुराने जन्म आपने लिए हैं उसमें जो आपने कर्म करे हैं, वो भी तो स्टोर है ना यहाँ पे। तो उनका भी तो भुगतान करना है ना हमें इस जन्म में। तो और हम ये सेशन पता है क्यों कर रहे हैं? ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको मेरी बात फॉलो करनी है और यहाँ बैठना ही बैठना है। ये सेशन उन्हीं लोगों को मदद करेगा 100%, जो लोग खुद अपनी मदद करना चाहते हैं, जो हर हालत में अपने बैड कर्मा से फ्री होना चाहते हैं। ये काम आप अपने लिए कर रहे हो, ना मेरे लिए कर रहे, ना किसी और के लिए कर रहे। आप इसलिए कर रहे हो कि आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो पाओ। तो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर वट एवर हैपनिंग इन माई लाइफ। कितना ही कुछ भी खराब आपकी जिंदगी में चल रहा है, किसी ने आपके पैसे मार लिए, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपके साथ लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट करी और वो भाग गया, किसी ने, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी की वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत खराब हो गई, आपने सुसाइड करने का सोच लिया, और जो भी हो सकता है। मतलब किसी ने आपकी जॉब मार ली, किसी ने आपका बिजनेस चीटिंग कर ली, किसी ने का मर्डर कर दिया, किसी की वजह से ये हो गया, वो हो गया। इन सब का रीजन आपको क्या मानना है कि ये जो भी हुआ इसके पीछे सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। मेरे ही कुछ पास्ट के कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से ऐसे ऐसे लोग और ऐसी ऐसी सिचुएशंस मेरी जिंदगी में आई। तो अब हमें क्या करना है? हमें खुद को भी ब्लेम नहीं करना, हमें सिर्फ एक एक्सेप्टेंस मोड में आना है कि ये जो भी हुआ कहीं ना कहीं मेरी ही गलतियां पास्ट में हुई होंगी। क्योंकि भगवान तो कुछ नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? जो तुम कर रहे हो उसके बदले लौटा के तुम्हें रिवर्स करते हैं। यूनिवर्स, भगवान का नियम ये है कि जो दोगे उसको 10 गुना पाओगे। सिंपल। आज किसी से प्यार से बात करोगे तो भगवान 10 लोग आपके पास भेज देगा जो आपसे प्यार से बात करेंगे। आप किसी से जेलस फील करोगे, भगवान आपके पास 10 लोग भेज देगा जो आपसे जेलस फील करेंगे। आप गुस्सा करोगे, भगवान आपके पास 10 लोग भेज देगा जो आपसे, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। सिंपल सा रूल है यूनिवर्स का।
समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझोगे तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि जो भी हुआ है उसका तो ब्लेम मुझे आज के बाद किसी को भी नहीं करना, किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं करना, बिल्कुल भी। और जब मैं ही जिम्मेदार हूं सारी परेशानियों जो भी आई हैं, तो मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं उनको ठीक भी तो कर सकती हूँ ना। अगर मेरी वजह से कुछ परेशानियां आई हैं मेरी जिंदगी में, तो मेरी वजह से अच्छी चीजें भी तो हो सकती हैं। इसकी जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर ही आ गई ना फिर। कोई और जिम्मेदार है ही नहीं है हमारी लाइफ में। आज से ये समझ लो आप। अच्छा होगा तो मेरी वजह से होगा, खराब होगा तो मेरी वजह से होगा। सारा ठेका मैंने खुद का अपना उठा लिया आज से। ये फीलिंग आपको आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। अब जो सोल हीलिंग है वो किस लेवल पे हीलिंग करती है आपकी? सबकॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, और बिल्कुल जेनेटिक लेवल पे। एंसेस्ट्रल हीलिंग, मतलब लोग इसको बड़े अलग अलग नाम दे देते हैं। इवन जो हमारे जीन्स में स्टोर हो जाती है ना पास्ट की चीजें, वो भी इससे क्लियर हो जाती है। जब हमने सोल बोल दिया तो सोल में सब कुछ आ गया, सेलुलर लेवल तक पहुंच गए हम। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कुछ सर से ऊपर तो नहीं जा रहा होगा, इजी है सब कुछ। ठीक है। अब दूसरी बात क्या होता है कि लोग क्या समझते हैं कि अच्छा, सामने वाले ने मेरे साथ खराब किया तो मैं मान लेता हूं, मैं मेरे से नहीं माना जा रहा कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने तो उसके साथ कभी कुछ खराब किया ही नहीं था। उसने ही मेरी जिंदगी में ऐसी तैसी मचाई मेरी, और मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो मैं क्यों मानूं कि मेरी ही गलती थी? आपको इसलिए मानना है क्योंकि आपको अपनी जिंदगी सही करनी है। अगर आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे तो फिर फंसे ही रहो। आप आज यहाँ पे क्यों बैठे हो? आपके आज दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि शायद मैम कुछ ऐसा बता दें जिससे हमारी परेशानी शायद खत्म हो जाए, जो खत्म नहीं हो रही, इसलिए बैठे हो ना आप। तो कोई भी हमारी जिंदगी में आ रहा है ना, एक सिंगल पर्सन, अगर 1 घंटे के लिए भी कोई व्यक्ति आपको मिला है ना, तो वो पिछले जन्म से उसका कोई रिश्ता है, वो अपना कार्मिक क्लियर करने आया हुआ है आपके साथ। बिन बिना वजह के कोई भी व्यक्ति किसी से मिल ही नहीं सकता। सोचो, इतनी बड़ी दुनिया है, 800 करोड़ की दुनिया है। यहाँ पे कुछ चंद लोग ही आपसे मिल रहे हैं, कुछ चंद लोग ही आपके साथ रह पा रहे हैं, कुछ कुछ लोगों की आपकी से बात हो पा रही है। तो कुछ पुराने डीप कनेक्शंस होते हैं तभी कोई किसी की लाइफ में आता है, या सिचुएशंस आती हैं। ठीक है। तो ज्यादा बहुत ज्यादा हम क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं जाएंगे, वरना ये सेशन इसी उसमें निकल जाएगा। अब जब मैंने आपको ये बोला कि आई एम रिस्पॉन्सिबल जो भी मेरी जिंदगी में हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पापी हो। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, सबसे बड़ी। एडवांस होपनोपोनो भी लोग सीखते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद भी एक जगह फंस जाते हैं वो। उनको लगता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं और मेरी ही गलती है, मैंने ही पाप किया है कोई पुराने जन्म में, उसी पाप का मुझे नतीजा मिल रहा है। तो वो लोग किस में चले जाते हैं? गिल्ट में चले जाते हैं बहुत ज्यादा। अगेन गिल्ट क्या है? बहुत ज्यादा नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा डल लो फ्रीक्वेंसी है। तो गिल्ट में नहीं जाना आपको। आपको क्या करना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे अंदर जो सबकॉन्शियस में नेगेटिव मेमोरी है उसको मुझे क्लीन करना है, ये जिम्मेदारी है मेरी। आप में से किसको पकड़ूं मैं एग्जाम्पल के लिए? क्योंकि इसमें तो नेगेटिव एग्जाम्पल्स आएंगे। अ, चलो चलो, अंजलि जी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, मानो, हाँ मानो अंजलि जी ने, मान लो लेट सपोज, मुझे किसी कोर्स के पैसे पे करे, और मैंने, मेरी इन्होंने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बहुत बुरा लग गया, मैंने इन्हें ब्लॉक मार दिया। मानो 15,000 रुपए लेने के बाद मैंने इन्हें सारी जगह से ब्लॉक मार दिया, इनके कोर्स के एक्सेस हटा दिए। ठीक है। तो अब इनके मन में कितनी कितनी नेगेटिविटी आ जाएगी, वो तो आप खुद ही एज्यूम कर सकते हो। आप खुद एज्यूम कर लो, अगर मैंने आपके 15,000 रुपए मार लिए या 25,000 रुपए मार लिए और मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, और ना मैं आपका फोन उठा रही, तो आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे, मतलब मेरे लिए बहुत नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है। फिर मानो कोई अदर पर्सन आपको समझा रहा है कि आपके साथ जो भी हुआ है वो आपके ही कर्म है। अब आप कहोगे कि यार ये मेरे ही कर्म है, इन्होंने मेरे पैसे मारे हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग ना इसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता यहाँ पे मेरी गलती कहाँ पे, कि मेरे पैसे इन्होंने मार लिए और सारी दुनिया बोल रही है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये करती है, ये वो करती है।
ABC, पर इन्होंने तो मेरे पैसे मार लिए, मेरे लिए तो सबसे खराब ही निकली, अब ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और अगर आप ये मोडालिटी सीख रहे हो तो आपको, अब आप इसमें क्वेश्चन आंसर में ना बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जब यहाँ पे बात आती है ना कि अपनी जिम्मेदारी मानो, तो लोग मान नहीं पाते। जिसके 25,000 मर गए, 50,000 मर गए, 2 लाख रुपए मर गए, वो आदमी मान नहीं पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरी इसमें क्या गलती थी, मेरी क्या जिम्मेदारी बनी इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ, आप इसमें मत फंसना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उसने मेरे साथ ये काम करा। अरे आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। अगर किसी का भी पैसा फंस रहा है आज की डेट में, आप में से जितने भी लोगों के मनी स्टक है, आपने किसी की हेल्प करी, आपने किसी को पैसा दे दिया, आपने तो अच्छे के लिए दिया था उसको, पर वही आदमी फ्रॉड चीटर निकला, तो आप क्या करते हो, और गालियां पेलते हो उसको दिन रात कि भगवान इसको कुत्ते की मौत दे, ये दे, वो दे, साला सड़ सड़ के मरेगा, इसके तो बच्चे तड़प जाएं, ये ब्ला ब्ला। मतलब मैंने देखा है लोग कितनी कितनी गालियां बकते हैं जो पैसा मारता है जिसका। पर आप क्या कर रहे होते हो, आप उसको अपने से और दूर कर रहे होते हो। और उस इंसान को एक चीज समझो, उसने आपके पैसे क्यों मारे, किसी ने भी किसी के पैसे क्यों मारे, इसका कॉन्सेप्ट समझो आप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सारे जगह मेंशन है, कोई नई कहानी नहीं सुना रही मैं आपको। हम जैसा करते हैं वैसा ही हम भोगते हैं। अगर आपने इस जन्म में, मान लो आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत ही सात्विक सोल हो, आपने किसी का 1 रुपया नहीं मारा, पर डेफिनेटली आपने पिछले जन्म में उसका पैसा जरूर मारा होगा, वो अपना हिसाब चुकता करने आया आपके पास। और हम क्या करते हैं, ये तो मानते नहीं है कि हम मेरी मेरी कोई जिम्मेदारी है या मेरी कोई गलती हुई होगी। हम उल्टा क्या होता है, उसके ऊपर और बरस जाते हैं। एक तो वो पिछले जन्म का कनेक्शन बना हुआ है हमारा लेन देन का, और इस जन्म में गाली दे दे के हमने वो गलतियां और बढ़ा ली, अपनी ढेर और बना लिया अपना। मैं वही कह रही हूँ कि जो लोग समझ जाएंगे ना इसको, आप सोच नहीं सकते कि आपकी लाइफ में मतलब क्या क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, पर समझना बहुत जरूरी है इसको। तो सबसे पहली चीज ये सोल हीलिंग की, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं अपने अंदर जो भी नेगेटिव कर्मा जो मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है, मैं उसको क्लीन करने के लिए तैयार हूँ, उसको साफ करने के लिए तैयार हूँ। जो नेगेटिव जड़ें, रूट्स, आपके नेगेटिव कर्मास का जो जड़ इकट्ठी हो रखी है ना सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप उनकी क्लीनिंग कर दोगे, सफाई कर दोगे, तो फिर आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग आएंगे ही नहीं, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे ही नहीं। क्या यहां तक आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर यहां तक कुछ समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़े यस मैम। कि यस हम, मैम यस यस मैम। मैम। समझ में आ रहा है? आ रहा है, समझ आ यस रहा मैम। यस मैम। यस मैम आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम। मैंने मैम यस मैंने आ रहा मन है। में ही सोचा था आप मेरा नाम ले लो, यस और मैम। आपने मेरा ही ले लिया। मैनिफेस्ट कर दिया मैम आपने। वो जयराम जी की हाँ मैम कुछ मैम। और ही मैनिफेस्ट कर लेते गलती अपने हमारी लिए। होती है। नमस्ते मैम। नमस्ते। देखो, सच में सुनो, भगवान ने ना, भगवान के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो मुझे परेशान करें, कि ममता जी को परेशान करें, कि हर्ष जी को परेशान करें। भगवान के पास इतना फालतू का वेला टाइम नहीं है। भगवान बोलते हैं बेटा आपने जो किया है उसका हिसाब होगा क्लियर। भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, सब एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो आपने करा है उसके बदले आप मुझसे 10 गुना ले जाओ। सिंपल रूल है। हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अपनी जिंदगी को, भगवान एक ही नियम पे चल रहे हैं, सिंपल सादा। जो दोगे वो 10 गुना मिलेगा आपको, सिंपल। अब हम पिछले, हमें नहीं पता भैया हमने पास्ट लाइफ में क्या क्या करा है, या तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें अपना, फिर सारी उसमें ही बैठे रहें, तो उससे अच्छा है कि सीधा सोल्यूशन पे चले जाते हैं फिलहाल। और सोल्यूशन ये है कि हमने मान लिया, आज हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लाइफ जो भी चल रही है, जितनी भी अच्छी जितनी भी खराब, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण मैं ही हूं। यहां तक एग्री हो आप लोग? एक्सेप्ट करते हो? ठीक है, तो अपनी आंख बंद करके एक बार बोलो कि हाँ हे परमात्मा, मैंने आज मान लिया कि मेरी लाइफ जो भी चल रही है इस वक्त, या मेरे को जो भी हेल्थ का जो भी है, रिलेशन में जो भी चल रहा है, बच्चों के साथ जो भी चल रहा है, पैसों में जो भी चल रहा है, या करियर, मनी, हैप्पीनेस, फ्रीडम, या कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट चल रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ कि ये सब मेरे ही द्वारा क्रिएट किया गया है, जाने अनजाने में।
कई बार हम जानकर करते हैं और कई बार हम अनजान होके भी करते हैं। हमें नहीं पता हम कब क्या बोल रहे होते हैं, कब क्या सोच रहे होते हैं, और उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कई बार हमें नहीं पता होता। तो इसलिए या तो मैंने जान के कोई गलतियां की होंगी डेफिनेटली, और अनजाने में भी मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, चाहे इस जन्म में हुई हो, चाहे पिछले ही किसी जन्म में हुई हो। बट मैं मानता हूं या मानती हूँ कि जो भी हो रहा है ये सब मैंने ही खुद क्रिएट करा है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक है। अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जितनी भी नेगेटिव मेमोरी स्टोर्ड है किसी भी जन्म की, मैं उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए तैयार हूँ। और उसको साफ करने के लिए क्यों तैयार हूँ? क्योंकि ताकि मेरी आज से आगे आने वाली जिंदगी बहुत बेहतर हो जाए। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है। अब इसमें क्या होता है सोल हीलिंग में, आपकी ना मतलब जो एक तो होती है जनरल लेवल पे हम क्लीनिंग कर सकते हैं कि बस हे परमात्मा मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, जनरल। अभी हमें ये नहीं पता कि मैं हेल्थ के लिए कर रही हूँ, रिलेशन के लिए कर रही हूँ, जनरल कर रही हूँ। बट जो लोग एडवांस होपनोपोनो कराते हैं उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टारगेट हीलिंग्स होती है। स्पेसिफिक टारगेट हीलिंग मतलब अगर किसी को सालों साल से पेट की समस्या चल रही है, उसका पेट ही ठीक नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, या आईबीएस और 50 तरीके की बीमारियां होती हैं पेट की। ठीक है। अब इसके पीछे भी ना बहुत तगड़ा साइंस है, आपको पता है। मैंने किसी की सुनी थी रियल लाइफ स्टोरी। हाँ, मैंने एक किसी का ना, सॉरी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन किया था एक किसी क्लाइंट का। तो उसको ना 40 साल से ना पेट की समस्या मतलब मायने रखती है। 40 साल से पेट की समस्या, आईबीएस करके कोई बीमारी थी उसे, बहुत ही तगड़ी। मतलब वो कुछ खा नहीं सकता था, खाने की जगह उसे 50 तो गोलियां खानी पड़ती थी दिन भर में, पता नहीं क्या क्या क्या। तो उसने कहा कि मुझे बस यही जानना है कि ऐसा मैंने क्या किया है कि मुझे 40 साल से मेरी पेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो जब उसको पास्ट लाइफ में ले गए तो उसने देखा कि वो किसी पास्ट लाइफ में ना वो था, क्या बोलते हैं उसे, परचून की दुकान थी उसे, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना, आटा चाल दावल जो दाल चावल जो बेचते हैं। तो उसकी पिछले जन्म में इस तरीके की कोई डिपार्टमेंटल स्टोर था। और वो क्या करता था, दाल में ना पता नहीं घोड़े की या गधे, पता नहीं किसकी ना पॉटी मिला देता था, ताकि मतलब वो मिक्सिंग कर देता था उसमें बेचने के लिए सामान में, जिससे कि मतलब 1 किलो की दाल, और उसमें थोड़ा सा, समझ रहे हो, वेट बढ़ाने के लिए चीटिंग, जैसे चीटिंग करते हैं ना, दूध में मिलावट कर देते हैं। तो उसने ना खाने पीने के आइटम में बहुत मिलावट करी, आटे में कुछ मिला दिया, दाल में कुछ मिला दिया। और उसको खा के सोचो, लोगों की लाइफ तो झन्नूमी हो गई जिन भी लोगों ने उस खाने को खाया होगा। तो उन लोगों की कितने उसके ऊपर वो थे, श्राप। इतने श्राप मिल गए थे उसको उस जन्म में, क्योंकि कितने लोगों की लाइफ को उसने खराब किया था, बर्बाद किया था अपना गलत खाना बेच के। तो सोल जब उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा ना, तो मैंने उसको कहा कि आप अपने ना एंसेस्टर से कनेक्ट करो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके एंसेस्टर्स ने बोला कि भाई तेरी जो प्रॉब्लम है मरते दम तक भी खत्म नहीं होगी। मतलब तूने ऐसा कर्म कर दिया है कि इसकी कोई माफी नहीं है, तुझे भुगतना ही पड़ेगा मरते दम तक भी। पर उसने, फिर हमने बहुत उसकी मतलब हीलिंग वगैरह करी है सब। तो सिचुएशन उसकी खत्म नहीं हुई, बट यस 50% 40% उसको काफी रिलीफ मिल गया उसके बाद। अभी तक तो वो कोसता था भगवान को, दुनिया को, अपने पेट को कोसता था, सारी दुनिया को कोसता था कि मेरा ये क्या चल रहा है, कि मेरी 40 साल की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही। पर जब उसको ये पता लगा तो उसको खुद से ही नफरत होने लग गई कि मैंने कितना गंदा काम करा पुराने किसी जन्म में, और मेरी वजह से कितने लोगों को, हजारों लोगों को कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी। इसी तरीके से हम लोगों का भी है। हम आज की प्रॉब्लम तो देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रही है, पर क्या आपको पता है कि हमने पिछले जन्म में किस किस को तंग किया होगा, और कैसे कैसे तंग किया होगा। पर जिस मोमेंट में आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मेरी ही कोई भारी गलतियां रही होंगी, भगवान उसी पल में आपको माफ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी मोमेंट में। क्योंकि ये फीलिंग आना भी बहुत बड़ी बात है। और आपका हर एक फीलिंग, हर एक इमोशन कहाँ स्टोर होता है बताओ?
जिन भी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करा है, अगर उन्हें नहीं पता तो फिर तो बैठने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। सबकॉन्शियस मैम माइंड सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में मैम सबकॉन्शियस माइंड में। संस्कार ही सीख गए हम तो। सबकॉन्शियस माइंड माइंड में ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या स्टोर करता है पता ही है? फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, हमारे एक्शंस, इन्हीं को स्टोर करता रहता है। तो अब मानो आप इस सेशन में बैठे हुए हो, मैं आपको इतना प्रवचन दे रही हूँ, ठीक है? अब आप इसको सुनने के बाद आपको सच में जेन्यूनली अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ यार, सच में मतलब हम लोगों ने कुछ खराब कर्म तो करे होंगे, इसी कारण से हमारी सिचुएशन आज के डेट में ये हो रही है। और आपको अंदर से क्या महसूस हो रहा है? हे परमात्मा, मुझे माफ कर दो। माफी मांगेंगे ना, जब गलती करिए तो, और क्या मांगेंगे? तो जिस क्षण आप एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ ये मेरी ही प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, तो भगवान तो उसी वक्त पिघल जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है अगेन। तो हमने जो भी फील किया, जो भी इमोशन हमने महसूस किया, वो सीधा उसने सिग्नल कहाँ भेज दिया? ऊपर वाले को सिग्नल भेज दिया तुरंत। तो भगवान बोलते हैं कि बेटा मैं यही तो तुझे सिखाना चाह रहा था, इसीलिए तो हमें जन्म मिले ना, लेसन्स लेने के लिए। जो हमने कर्म करे हैं उसे हमें भोगना है। भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे क्यों भेजा है? जो इकट्ठे हो गए आपके कर्म, उसको भोग लो जाके नीचे। पर हमने क्या किया? अभी तक हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? कि हम गलती कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं। गलती कर रहे हैं और गलती करने के बाद अपने परमपिता को ही गाली दे रहे हैं, उसी को ही ब्लेम कर रहे हैं। पर आज से हम क्या कर रहे हैं? आज से हम ना तो खुद को ब्लेम कर रहे, ना किसी और को ब्लेम कर रहे, ना यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे। बस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी, जो हुआ है वो मैंने ही किया है, और मैं इसको सुधारने के लिए तैयार हूं। है ना? अब जैसे मानो कोई क्रिमिनल है, उसने गलती कर दी, उसने किसी का मर्डर कर दिया, हाँ जी कर दिया। अब वो जज के सामने खड़ा हुआ है, पेशी हो रखी है उसकी जज के सामने। अब जी वो कॉलर ऊपर उठा के फिर बोले, हाँ जी मारा है, बोलो क्या उखाड़ लोगे मेरा? हाँ मारा है, बोलो क्या कर लोगे? तो वो जज कहेगा, कॉलर पकड़ के चल तू अंदर, बताऊंगा तुझे। जब तक तू जेल में है ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तब तू चौड़ा हुई हो। एक तरफ तो ये है, और दूसरा तरफ आदमी ने चलो मार दिया और उसे हाथ जोड़ के खड़ा है कि जज साहब मुझे माफ कर दो, सच में मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, मैं होश में नहीं था, मैं ये नहीं था, मेरे से गलती हो गई, पर मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है। तो यहाँ पे जज नरम पड़ेगा? चाहे उसको, अगर उसको 10 साल की सजा देनी होगी तो क्या कहेगा? चल तू 6 महीने की सजा काट ले और निकल ले। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बता, आप खुद सोच के बताओ, होगा कि नहीं होगा दोनों होगा केसेस में? मैम। होगा यस मैम, मैम, बिल्कुल होगा। होगा यस होगा मैम। मैम, होगा, सही बिल्कुल बात होगा है। मैम। जरूर होगा। उसकी सजा का टाइम पीरियड कम हो यस मैम, जाएगा, ऐसा होगा, टाइम हाँ कम हो होगा जाएगा। 100%। होगा मैम। टाइम कम हो जाएगा, और जितनी टफ सजा मिलनी होगी उतनी नहीं मिलेगी। मतलब जज के अंदर उसके लिए प्रति कुछ ना कुछ तो हमदर्दी आ जाएगी, चल बंदे ने चलो मारा, बहुत बड़ा पाप किया, पर उसको एहसास तो है कि उसने गलती करी है। और हम सब की गलतियां तो इतनी बड़ी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई क्रिमिनल बैठा होगा मार मूर के किसी को। तो हमारी तो गलतियां छोटी छोटी होती हैं, पर हमारी गलती हम क्या कर रहे होते हैं कि हम मानते नहीं हैं। हम सारी गलती दूसरों पे लपेट देते हैं, ये तेरी वजह से हुआ, ये तेरी वजह से हुआ, ये तूने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, मैं तो फ्री हूं। पर दिल को अंदर से पता होता है कि भाई तूने ही किया है। दिल को, आत्मा को पता होता है कि ये तूने ही करा है पाप। तो आज से बाहर झांकना बंद कर दो, सारा झांकना अपने अंदर करो। खिड़कियां जो आपने बाहर की खोल रखी है ना, वो अपने अंदर की खोल लो खिड़कियां। इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, जब आप सारी बाहर की खिड़कियां बंद करके अंदर झांकने लग जाओ। बाहर की खिड़कियां मतलब, पति ने ये कर दिया ये खराब, बच्चे ने ये कर दिया ये खराब, फलाने टीचर ने ये खराब कर दिया, मेरे पैसे मार लिए, या मेरी सास ने ये कर दिया, या मेरी मैडम ने ये कर दिया, कुछ भी किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, किसी ने कुछ नहीं करा, सब आपने ही करा हुआ। ठीक है? तो सबसे पहली बात इसमें, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरा, आपको अपनी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पकड़नी है। ठीक है? कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम, पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, और मैं इसको क्यों, इसकी क्लीनिंग में क्यों करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही है, आज हम मनी की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको ना एक गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये बताओ, आप सब लोग एक करेंसी नोट लेके बैठे हो तो मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं,
लेके बैठ जाओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, जो नहीं लेके बैठे, 30 सेकंड का समय आपके पास। कोई भी, अगर आपके पास 500 का नोट हो, 100 का नोट हो, 10-20 का नोट हो, जितनी भी करेंसी हो उसको लेके रख लो अपने पास। और वीडियोस ऑन कर लेना अगर सच में कुछ चाहते हो तो। क्योंकि थ्योरी तो बहुत लंबी है, सीधा प्रैक्टिकल करा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को ना 1:45 तक कहीं निकलना है। आपको टाइम दे रही हूँ 30 सेकंड का, जल्दी से ले आओ। हो गया? चलो, अब मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ और मैं कुछ आपको गाइड करती रहूंगी। आप अपनी आईज क्लोज रखना, और जो भी करेंसी नोट है ना, उसको यहाँ पे अपने हार्ट सेंटर पे रख के और दोनों हाथ से ऐसे रख लो। आईज क्लोज रहेंगी और जो जो चीजें मैं बोलूंगी उनको आपको डीपली महसूस करना है। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल महसूस करके, फील करके करना। ठीक है? और जिनके भी स्क्रीन पे जो भी नेम्स आ रहे हैं, मैं वो क्वांटम मनी एक्टिवेशन कर दूंगी। पहले आप देखो म्यूजिक, एक मिनट। म्यूजिक की आवाज और मेरी आवाज दोनों की। आवाज मेरी और म्यूजिक की सही आ रही है? कम ज्यादा कुछ? ठीक है, आवाज मेरी और म्यूजिक की दोनों की आ रही है? ठीक है। जो भी आपकी स्क्रीन पे नेम है ना, वो रिकॉर्डिंग में सेव हो जाएंगे। ठीक है? तो मैं उसी नाम को पिक करूंगी जो भी आपके स्क्रीन पे नाम आ। या तो मुझे बस नाम चाहिए। फेस तो आप सबके दिख ही रहे हैं, जिनके दिख रहे हैं। चलो जी, अपनी आंखें बंद कर लो, सीधे बैठ जाओ और दिल से कर लेना, मजा आ जाएगा आपको करके, ये गारंटी है मेरी। आंखें बंद कर लीजिए। 3 गहरी सांसें लेंगे और स्लोली स्लोली एक्सहेल करेंगे। अपनी पूरी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और स्लोली स्लोली छोड़ दीजिए। नाउ इमेजिन आपके हार्ट सेंटर पर, जहाँ पे आपने हाथ रखा हुआ है, वहां पर एक पिंक कलर की लाइट इमेजिन कीजिए। जैसे पिंक कलर का हार्ट बनाते हैं ना, वैसे पिंक कलर का एक लाइट की फॉर्म में इमेजिन कीजिए हार्ट सेंटर, हार्ट चक्र पर। यहाँ पे जितने भी आपके मनी से रिलेटेड जो भी ब्लॉक्स हैं, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, नेगेटिव इमोशंस जो आपने कई जन्मों से स्टोर कर रखे हैं, आज हम उनको रिलीज करने वाले हैं।
आप मनी के मन में मेरे साथ बोलिएगा। मनी के मन में आपको बिल्कुल फील करके बोलना है। मनी है ना आपके हाथ में। मनी एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जिसको सिर्फ हाई वाइब्रेशन की चीजें पसंद आती हैं। और हमने अपने पास्ट से लेके आज तक जो भी नेगेटिव इमोशंस स्टोर कर रखे हैं किसी भी वजह से, हम उसके लिए आज मनी से माफी मांगते हैं। स्टार्ट करते हैं। डियर मनी, मुझे अफसोस है उस हर पल के लिए जब मैंने पैसों से डर के साथ रिश्ता बनाया। जो भी लोग पैसे को लेके बहुत डरते हैं किसी भी तरीके से, पैसा खर्च करने में, पैसा जोड़ने में, पैसा कमाने में, हमने ऐसी बहुत गलतियां करी हैं जहाँ पे हमने पैसे के साथ, मनी के साथ डर का रिश्ता बनाया। तो आप उसको बोलिए आंख बंद करके कि मुझे अफसोस है, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ एक डर का रिश्ता बनाया। मुझे बहुत अफसोस है जब मैंने अपॉर्चुनिटीज आने पर भी डिसीजंस लेने में बहुत डिले किया, कि मुझे हमेशा डर लगता था कहीं ये गलत हो गया तो, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो, कहीं पैसे बर्बाद हो गए तो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने खुद को बहुत बार धोखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से ये सिखाया गया पैसा मुश्किल से आता है। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस स्टोर करके रखे, जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हुई। मुझे उन सारे पलों के लिए बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस है जब मैंने ये सोचा मेरे लिए ये इनफ नहीं है, मेरे लिए इतना पैसा बहुत कम लगेगा, या मैं इतना पैसा डिजर्व ही नहीं करती। मुझे अफसोस है उन सारे नेगेटिव फीलिंग्स के लिए जो मुझे बचपन से सुनाए गए। आई एम सॉरी, दिल से बोलो आई एम सॉरी मनी, मुझे माफ कर दो। दिल से माफी मांगिए। आई एम सॉरी मनी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा डर के साथ देखा। आई एम सॉरी मनी, मुझे माफ कर दो, बिकॉज मैंने सोचा तुम आते हो तो चले जाते हो। आई एम सॉरी मनी, मैंने तुम्हें फ्रीडम नहीं बल्कि एक टेंशन की तरह समझा। आई एम सॉरी मनी, बिकॉज मैंने टाइम पर डिसीजंस नहीं लिए और फिर तुमको ही ब्लेम किया। और जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, आप 10-20 सेकंड में उसको याद कर सकते हो, जो भी आपका रिश्ता मनी के साथ बना हो आज तक। आई एम सॉरी मनी, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत लोगों से गलत सुना, बहुत लोगों के सामने तुम्हारे बारे में गलत बोला, जबकि तुमने बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है। आप सोच के देखिए कि जब से हम पैदा होते हैं और आज तक ऐसी कौन सी चीजें जो बिना मनी के आपके पास आ जाती हैं। पैदा होने के बाद ही हॉस्पिटल का बिल,
है, कितना खर्चा होता है, शादियों में कितना खर्चा होता है, बच्चों के बर्थडे में कितना खर्चा होता है, आपकी स्कूल की फीस, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पास हज़ारों करोड़ों रुपए आपने लगा रखे हैं, फिर भी हम मनी को लेके बहुत ज़्यादा गलत भावनाएं रखते हैं, गलत अपने लोगों से सुनते भी हैं और अपना मजाक भी बनाते हैं पैसे को लेके। फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज उन सारी गलतियों के लिए अपने दिल से तो अपने नोट दे रखा मनी को सॉरी बोलो, तो बोलो कि आज तक जो भी हुआ मेरे साथ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आज मुझे समझ में आया है कि सारी परिस्थितियां मेरे ही कारण है, तुम तो मेरा हमेशा से ही साथ देते रहे हो, मैंने तुम्हें ही गलत समझा, इसलिए मुझे माफ करो। इस माय डियर मनी, माय डियर पैसा, माय डियर धन दौलत, जो भी आपको बोलना है, मुझे माफ करो। आई एम सॉरी यूनिवर्स, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मनी एनर्जी, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मेरी पास्ट मेमोरीज, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मेरे पेरेंट्स के बिलीव्स जो भी रहे उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरी जो भी एंसेस्ट्रल कंडीशनिंग रही, जो भी मुझे अपने पितरों से एंसेस्टर से जो भी कंडीशनिंग रही उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें डर की नजरों से देखा, मैंने तुम्हें हमेशा रोक के रखना चाहा, क्योंकि मनी का नेचर क्या होता है, फ्लो करने का। लक्ष्मी माता हमेशा चंचल मोड में रहती है, उनको एक जगह रुकना पसंद नहीं। जो भी लोग कंजूस होते हैं, जो पैसे को खींच के रखना चाहते हैं, मनी से नफरत करने लग जाते हैं, तो उसके लिए माफ करो कि मैंने हमेशा तुम्हें पकड़ के जकड़ के रखना चाहा, मैं हमेशा अपने पास रोक के रखना चाहा, तो उसके लिए माफ करो। जो भी गलतियां आपको लगती है जेन्युइनली आपके अंदर, मेरे से आपको लगता है कि वो आपको याद आ रही है अपनी गलती, उसके लिए माफी मांगो। बस मनी इज अ वेरी प्योर डिवाइन एनर्जी। मनी को हम लक्ष्मी माता से ही लेते हैं, लक्ष्मी माँ इज इक्वल टू मनी। आप सोचो लक्ष्मी माता कितनी सुंदर, रिचेस्ट गॉडेस है। मुझे मूवमेंट पसंद है, मुझे इज्जत पसंद है, प्यार पसंद है, खूबसूरत चीजें पसंद है। और हम पैसे को कैसे रखते हैं, पैसे के बारे में कितना गंदा गंदा बोलते हैं। सब सारी गलतियों के लिए जो आपसे हुई है माफी मांगती हूँ। फिर उसको बोलो मनी को कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू। कि मनी इस दुनिया की सबसे प्योरेस्ट एनर्जी है। आप सोचो अगर आपको एक भी दिन 1 रुपया भी ना मिले तो आपकी लाइफ कैसी हो, इमेजिन करो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, भी नहीं। तो आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, मनी को अपने पास बनाना चाहते हो, तो आपके पास कौन आता है जिससे आप प्यार करते हो? जिसको आप प्यार नहीं करते वो आपके पास आएगा ही नहीं। उसको बोलो कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मुझे हर चीज में सपोर्ट करती हो। मुझे जिंदगी में जो चाहिए वो तुम मुझे लाके देते हो। चाहे मैंने कितनी गलतियां की हो, चाहे मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत बोला हो,
फिर भी तुम मेरे पास आते हो। आज तक मैं तुम्हारे साथ बहुत डर का रिश्ता बना रही थी, बट आज मुझे समझ में आया कि तुम बहुत ही लविंग एनर्जी हो। आज से मैं तुमसे अपना रिश्ता एक प्यार भरा बनाती हूँ। मुझे कितनी चीजों से प्रोटेक्ट करते हो, मुझे इस दुनिया की सारी चीजें दिलाते हो। मैं टाइमली अपना बिल पे कर पाती हूँ, बच्चों की फीस पे कर पाती हूँ। अगर आप रेंट दे रहे हो तो आप टाइम पे रेंट दे पा रहे हो। अगर आप घूमना है तो आपका अपना घर है जो आपने पैसों से खरीदा है। आपके पास अलग अलग वैरायटी के कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल है, मनपसंद खाने को खाना है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, फॉरेन ट्रिप्स कर पा रहे हो, गाड़ी है। सोचो कि आपके पास आज जो भी है वो कहाँ से आया, सब मनी की बदौलत है। जो भी आगे आएगा वो भी मनी की बदौलत है। ऐसे कोई कैपिटल से लविंग एनर्जीज में आप सच में महसूस करो तो कितना प्यार करते हो वैसे। तुम बोलो कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, लिमिटलेस प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैसे आप किसी इंसान को बोलते हो वैसे आप नहीं बोलते। तुम इस दुनिया में जहाँ भी हो मेरे पास हर तरफ से आते रहते हो, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। और आप जो भी जिस भी कारण से प्यार लव यू बोलना चाहते हो मनी अपने मन से भी बोल सकते हो। या अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो उसके पीछे कारण क्या है उसको प्यार करने का। आप अपनी योगा फीस दे पाते हो, या मेडिसिन ले पाते हो, ट्रीटमेंट कर पाते हो, ख्वाहिशें पूरी कर पाते हो, ये डेली नीड्स पूरी कर पाते हो। पैसे के कारण आपका सोसाइटी में स्टेटस है, आप लग्जरी लाइफ जी पा रहे हो, आप ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हो, आप अपने जो हेयर प्रोडक्ट्स, फेस प्रोडक्ट्स, जो व्हाटएवर आप जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी काम कर रहे हो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हो, अच्छी एजुकेशन दिला पा रहे हो। फिर भी आज तक हमने कभी भी मनी को ना तो सॉरी बोला, ना आई लव यू बोला, और ऊपर से हमने कंप्लेन करी। सोच के देखो, शर्म आनी चाहिए हमें। अब मनी को दिल से धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे मनी, उन सब सिचुएशंस के लिए जहां मुझे पैसों की कमी महसूस हुई और आज मुझे क्लैरिटी मिल रही है। थैंक यू मनी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जी पा रही हूँ, मनपसंद काम कर पा रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे पास जो भी आज तक एसेट्स बने हैं, प्रॉपर्टीज बनी हैं। थैंक यू मेरे पास पूरी दुनिया के हर एक कोने से आने के लिए। थैंक यू मनी, मेरी सारी जरूरत पूरी करने के लिए, मुझे एक अच्छी रिच लाइफ देने के लिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अब मेरी मनी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज समझ में आया कि मेरे फियर्स का रिलीज होना कितना ज्यादा जरूरी है, मुझे हीलिंग की कितनी जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जिंदगी में डिले देने के लिए, मेरे काम डिले करने के लिए, जिन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे टाइम पर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज क्लैरिटी देने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए।
आई ब्लेस यू मनी। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ खूब ग्रो करो और मेरे पास 10 गुना लौट के वापस आते रहो। क्योंकि आज से मैं तुम्हारे साथ डर का रिश्ता नहीं बनाऊंगी। आज से मैं तुम्हारे साथ अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, फ्रीडम का रिश्ता बनाऊंगी। आज से मैं तुम्हें रोक के नहीं रखूंगी। कहीं भी जाना और लौट के मेरे पास आना। अब स्लोली स्लोली कुछ अफर्मेशंस रिपीट करेंगे। आज से मेरे लिए मनी सेफ है। आज से मेरे लिए मनी बिल्कुल सेफ है। मेरे पास एनफ मनी है। मुझे जितना धन दौलत चाहिए मेरे पास उससे 10 गुना ज्यादा धन दौलत मौजूद है। मेरे पास मनी बहुत आसानी से आता रहता है। मेरे पास मनी फ्लो बहुत इजीली, एफर्टलेसली होता रहता है। आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। मैं हर पल सुरक्षित हूँ, सेफ, प्रोटेक्टेड हूँ। आज से मनी को मैं दिल से प्यार करती हूँ। आज से मैं मनी को सर्कुलेट करने को तैयार हूँ। आज से मैं मनी को खूब रिस्पेक्ट करूंगी और मनी मेरे पास इस दुनिया के हर एक कोने से आने को तैयार है। आज से मैं टाइम पर डिसीजंस लेने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं अपने लाइफ में पैसों को वेलकम करती हूँ। सिंपली बस मनी को 10-11 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। डियर मनी, आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। उससे जाने अनजाने में जितनी भी गलतियां हुई अपनी पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, मैं उन सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ। बचपन से लेके आज तक मुझे जो भी कुछ मिला तुम्हारी बदौलत, उस हर एक चीज के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैंने तुम्हें जब भी ब्लेम किया, तुम्हारे बारे में जब भी गलत सुना या गलत बोला, सभी गलतियों के लिए सच में बार बार तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ करो। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। मेरे पास चारों तरफ से आने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारे लिए। सो ग्रेटफुल टू यू एंड आई प्रॉमिस आज से मैं तुम्हारी हर रोज रिस्पेक्ट करूँ।
हमारी वैल्यू कर, एंड आई प्रॉमिस आज से कभी हमारे बारे में ना गलत, ना कभी किसी से गलत। नाउ आप आंखें खोल सकते हैं स्लोली स्लोली। जो नोट आपने लिया है उसको आप दिल से किस कर सकते हैं, वटेवर जो भी आपको अच्छा लगे। रिलैक्स नाउ। पानी पीना है, पानी पी लो। सबने किया अच्छे से? जैसे मैं देख तो रही थी सबको, सब अच्छे से कर रहे थे, एक दो लोगों को छोड़ के। यस आवाज मैम। आवाज आई ना मेरी? यस मैम। आवाज आई आवाज सबको? नहीं आ रही थी, ट्रैवलिंग में हूँ मैं। मैम बोलते हुए मैम आंखों से आंसू आ गए। म्यूजिक मैम म्यूजिक तेज था, आपकी थोड़ी आवाज कम कम थी। थी आपकी, यस मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही म्यूजिक थी। ज्यादा था। म्यूजिक ज्यादा तेज बज रहा था और आवाज कम आ यदि रही थी मनसुख मैम। बने फोन अच्छे यस मैम, थोड़ी आवाज, थोड़ी क आवाज मैम सो गया था, मैम अच्छे बाद से में सो आवाज गया था। नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही थी। जब नेगेटिव बोल रहे थे तब प्रॉब्लम, पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छे से आई है आवाज। मुझे एक मिनट ये बताओ, जो मैंने बोला इतनी देर तक आपको सुनाई दिया या नहीं दिया? यस मैम, सब सुनाई दिया। यस थैंक यू सो सुनाई मच। दिया मैम, मैम मुझे सुनाई भी दिया सुनाई था। दिया। समझ में आया बीच में मैम। कम हो रही थी बहुत। बहुत अच्छी तरह से में समझ में आया। स्टार्टिंग का थैंक सुनाई यू नहीं मैम, आया मैम। थैंक यू सो मच। आने लग गया था फिर भी। नो मैम, जब आई लव यू मनी बोली थी मैम, नो उस मैम, लाइन कुछ में कुछ क्लियर सुनाई था, दिया, कुछ थोड़ा कुछ नहीं पहले सुनाई दिया। थोड़ा सा एक कम एक था दो दो बाकी। वर्ड सुनाई दे रहे थे स्वाति जी, हाँ मैम। पूरा नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ मैम यस मैम। क्लियर नहीं था। बहुत वो मैंने ज्यादा स्टार्टिंग में वॉइस आप लोगों क्लियर से, नहीं आ रही थी। सुनो सुनो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे सबसे पूछा था कि सब सही, आवाज सही आ रही है, म्यूजिक सही आ रहा है, आपने बोला सही आ रहा है। फिर बाद में क्या हुआ? अब आप कर पाए, सेशन कर पाए या नहीं कर पाए? मैम स्टार्टिंग में ना क्लियर था, यस उसके बाद मैम। ना आवाज नहीं आ रही थी। आगे क्लियर था, मैम बीच में ईयरफोन में क्लियरली आ रहा था मैम। बीच में नहीं आ मैम रही वहाँ पे थी। इशू होगा, आपकी अदरवाइज आवाज तो धीमी हो क्लियर गई, आ रहा था। म्यूजिक बढ़ गया था। आपकी आवाज आ ईयरफोन में रही तो थी मैम और जो क्लियर आती है, म्यूजिक था ईयरफोन ना लगी थी वो तो ठीक काफी आ रही। तेज था, इस वजह से आपकी आवाज नहीं समझ आ रही थी। स्टार्टिंग म्यूजिक में की समझ वजह नहीं आ से। रही थी, फिर बाद में म्यूजिक लाउड लग रहा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था मैम। ठीक है ठीक ईयरफोन में क्लियरली आ रहा था है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, कर कर पाए पाए। मैम, कर क्लियर आ लिया। रहा यस था। मैम, कर लिया। उनके नेटवर्क में इशू यस था, मैम, तो मैसेज किया बिल्कुल था क्लियर आ हमने रहा कि था। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैम म्यूजिक एंडिंग लाउड में है। क्लियर मैम था। फिर भी हो गया, लास्ट वो में उस क्लियर था जोन मैम। में चले गए थे ना, उस कोई जोन में बात जाने नहीं, के बाद फिर कुछ नहीं। तो एक कोई साथ बात हल्ला करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई फिर बात भी बहुत अच्छे से हो गया मैम। हो गया ना, बस हो यस गया मैम, ना हो यस इसमें। गया। मैम, थैंक यू मैम सो कुछ मच। वर्ड्स थे थोड़े से, बस प्रॉपरली समझ में हुआ, बाकी सब वाइब्रेशंस हो फील भी हुई मैम। थैंक यू मैम। हार्ट में मैम वाइब्रेशंस आपकी हो रहे थे आवाज मैम तो आ एकदम। नहीं रही थी, बट ये है कि अर्जुन की निगाह जैसे उसमें थी ना चिड़िया की, उसमें ऐसे ही हम हमारे कार्ड सिर्फ आपकी आवाज में थे बस, बाकी सब क्लियर था, तो इसलिए सुनाई दे यस रहा था, मैम। बाकी वॉल्यूम कम थी आपकी, म्यूजिक ज्यादा था। अच्छा मैंने, मैडम बहुत अच्छे से, बहुत तो अच्छे से छोटा है किया। बहुत मैम, अच्छा, बाकी थैंक यू सबको मैडम, किया थैंक यू है। सो मच। थैंक यू हार्ट सो के थैंक मच यू पास मैम, सो तो मच आपने मैम, करवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। हार्ट थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। वाइब्रेशन सही हुई थी मैम। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा सुनो, थैंक यू सेम पर थैंक यू आज थैंक का यू थैंक यू सेशन मैम। बहुत थैंक ही यू सो अच्छा था। मच, थैंक यू आज थैंक का, यू आज मैम। की जो थैंक यू सो वाइब्रेशन थी मच बहुत मैम। पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रही, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। चलो बहुत बढ़िया। ग्रेटिट्यूड मैम, अब आपको सुनो बहुत बहुत। सुनो, आपने आज जो भी किया, अ, इसको ना कंटिन्यू रखना, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक सेशन, क्या बोलते हैं, न्यू ईयर से पहले हम इस तरीके का और करें। जो भी आज चीजें हुई वो ना हो, आई विल मेक श्योर वो जो भी है। बट अगर आज भी आपने करा होगा ना, तो आपको ना हल्का पर आपको लगेगा जैसे आपकी लाइफ में से ना कोई बहुत बड़ा बोझ निकल गया है, और बाकी जो चीजें होंगी वो तो छोड़ ही दो, पर आपको अंदर से महसूस होगा, जैसे क्या होता है कि हमारे जो पास्ट के कर्मास होते हैं उनका वजन इतना भारी होता है, हैवी होता है, कि हम आगे उस वजन को लेके बढ़ नहीं पाते। तो आज के सेशन के बाद आप देखना आपको कैसा फील हो रहा है,
और मैं ग्रुप ओपन करूंगी, उसमें एक्सपीरियंस अपना शेयर करना जैसा भी आपको लगा। और अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन तो हम एक सेशन और करेंगे इस पे। न्यू ईयर से पहले कोशिश करूंगी पूरा। ठीक है। ठीक है जी, चलें फिर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, शायद उसमें मेरी आवाज क्लियर आ जाए, तो आप मैम उससे जो जरूर। दूसरा मैम वो सेशन रखोगे हमारे ना पास रखे मैम, क्या करेंसी? हाँ हाँ, मैम उसको करेंसी हमारे पास रखे बाद में वो। मैं और मुझे दे दो, ट्रांसफर कर दो। मैम मैंने ना क्लास थोड़ा लेट फोन ऑन किया था तो लेट मैसेज देखा मैम, मैंने पैसे नहीं लिए अपने हाथ में, ऐसे ही किया लेकिन मैंने तो कोई बात नहीं, मेरे हाथ में थे। कोई बात नहीं। आपकी वाइब्रेशन मेरे पास आ जाएगी। हाँ, आप सबके मैम पास आ उनको पर्स जाए। में रख लें। हाँ, सुनो सुनो सुनो। ऐसे ही रोज आपको क्या करना है, डेली, चाहे मैं कराऊं चाहे ना कराऊं, आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है। तो आप डेली एक नोट लो हाथ में, क्योंकि नोट से ना हमें फीलिंग आ पाती है। बिना नोट के ना वो कनेक्शन नहीं बन पाता हमारा। अब ऐसे रैंडमली बोलो कि उसको ना, उसका नाम इमेजिन करके ना उसको आई लव यू बोल दो, और कंपेयर करो कि वो आदमी आपके सामने बैठा हुआ है तो उसको आई लव यू बोल रहे हो। तो जो सामने होगा तो फीलिंग दिल से निकल के आती है ना। और जब फीलिंग डेवलप हो गई तो फिर तो सोच लो सारा काम बन गया आपका। बस फीलिंग का ही गेम है सारा, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो पहले नोट को हाथ में लो, सोचो भाई तेरी वजह से मैं आज कहाँ पे हूँ, तूने मुझे क्या क्या दिया है इस जीवन में, और मैंने तेरे बारे में फिर भी कितना खराब खराब सुना, कितना खराब खराब बोला, और उल्टी सीधी बातें करी, उल्टा सीधा मजाक किया। उस सब चीजों के लिए माफी मांगो। और उसके बाद थैंक यू, आई लव यू, ये पूरा प्रोसेस जो आपको जितना समझ में आए उतना फॉलो करो। और फिर मुझे बताओ क्या हो रहा है। देखो ये बेटा आप कंसिस्टेंसी में करो, एक दिन आपने कर लिया फिर आप उसी ट्रैक पे आ गए, पुराने ट्रैक पे, तो कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आपने इसको अपना रूटीन बना लिया, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ना यूट्यूब के लिए आपको ना एक वीडियो बना के दे दूंगी, जिसको आप ऑन करके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पेशली एक मनी के लिए बना दूंगी, एक हेल्थ के लिए बना दूंगी। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर भगवान साथ दे मेरा, तो मैं बना के दे दूंगी। उससे पहले कम से कम आप इतना प्रॉमिस करके जाओ कि आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऐसे एक एक, सिर्फ मैंने एक सेशन कराया उससे आप सोचो कि मेरे जीवन में आज ही चमत्कार हो जाएंगे। आज तो हो जाएंगे, पर अगर कंटिन्यू चमत्कार देखने हैं, तो खुद ही करना पड़ेगा आपको। मैं आपके कार्मिक साइकिल में नहीं घुस सकती ना, वो तो आपको खुद ही निपटानी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल मनी के लिए स्टार्ट करो, फिर एक सेशन हेल्थ पे करेंगे, नेक्स्ट सेशन हेल्थ पे कर लेंगे, क्योंकि हेल्थ भी बहुत बड़ा लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ठीक है। और मैं आपको किसी और का तो क्या बताऊं, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ चलो, फिर उसके बाद इस सेशन को एंड करती हूँ। मेरे ना लास्ट ना 6-7 से ना एक अजीब सी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैं वज्रासन, आपको पता है वज्रासन में बैठते हैं लेग्स फोल्ड करके। तो जैसे मैं बैठ रही थी ना, तो मेरे लेफ्ट जो नी है उसकी कोई ना नस दब गई थी। तो जैसे मैं वज्रासन में पहले मैं बैठ जाती थी आधे आधे घंटे, तो अगर मान लो अभी मैं 5 मिनट बैठी हूँ, अभी भी वज्रासन में बैठी हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं उठती थी ना, तो मुझे ना टांग को सीधा करने में ना, लेफ्ट लेग को ना 1 मिनट लगता था, इतना दर्द होता था, क्योंकि कोई नस दब गई थी मतलब। मैं एक बार गई फिजियोथेरेपिस्ट के पास पूछने, तो उसने कहा कि ये तो अर्थराइटिस हो सकता है भरा। मैंने कहा भैया तो चुप हो जा, मुझे कुछ मत बता क्या हो सकता है, मैं खुद देख लूंगी। मतलब वो डराने लग जाते हैं ना, किसी के पास भी डॉक्टर के पास कुछ पूछने जाओ तो पर मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो ना 6-7 महीने 8 महीने पुरानी हो गई है, मतलब कुछ तो हो रहा है, बॉडी कुछ बताना तो चाह रही है, वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे ही मैं लेग को सीधा करती थी ना, तो 1 मिनट तक तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। उसको सीधा करने के चक्कर में ना 1 मिनट जैसे बड़ा ही बुरा हाल हो रहा था, मुझे लगा अभी से बुढ़ापा आ रहा है मुझे इतनी कम उम्र में। बड़ी दिमाग में चलने लग गई थी चीजें। फिर मैंने कहा मैं दुनिया को सिखा रही हूँ ये सारी चीजें, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ। तो एक तो मैंने स्क्रिप्टिंग करी अपने लिए, और दूसरा मैं रोज 10 मिनट 15 मिनट अपने नीज को और अपनी नर्व्स को ना यही कर रही थी जो आपको सिखाया है अभी। गलतियां, और ये मैंने कहा भी मेरे से कोई गलती हुई होगी, मेरी कोई नस दब गई है, मैंने कोई जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई होगी, मैंने उससे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। परसों सडनली क्या हुआ कि जैसे मैं ऐसी बैठी हुई थी और घर में डोरबेल बजी, और मैं 1 सेकंड में भाग के गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अरे यार मैं तो 1 सेकंड में उठ के भाग के चली भी गई हूँ, मतलब आज तो मेरे कुछ हुआ ही नहीं, जो मुझे 6-7 महीने से 1 मिनट टांग को सीधी करने में लग रहा था, और वो डॉक्टर कह रही थी कि इसकी आपको रेगुलर 3 महीने तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी।
और ये अर्थराइटिस और पता नहीं क्या क्या, उसने 50 चीजें मुझे गिना दी थी। तो मेरी लाइफ में तो अभी मतलब ये रिसेंटली इतना बड़ा मिरेकल हुआ, क्योंकि जब आप बाहर की ट्रीटमेंट कराने जाते हो ना, तो 50 बीमारियां गिना देते हैं लोग आपको। सिर्फ इसी, ये जो आपको बता रही हूँ, एक तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉन स्टॉप, वो तो सिखा भी रही हूँ, प्रैक्टिस भी खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। एक वो, और एक प्लस ये आज जो आपको हीलिंग सिखाई है, ये दोनों चीजें करी। और मुश्किल से मैंने 6 दिन 7 दिन पहले ही स्टार्ट किया होगा ये काम करना। मुझे ये जो रिजल्ट मिला है, ये विद इन 1 वीक रिजल्ट मिला है, जो आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो सच में बहुत मिराकुलसली वर्क करती हैं सारी चीजें। बस बात यह है कि हम दिल से प्रैक्टिस करें, सिर्फ एक ही चीज है, दिल से। अगर हम 50 जगह भटकेंगे, कोई फेथ नहीं रखेंगे, तो फिर भटकते ही रहेंगे लाइफ टाइम। पर अगर हमने ट्रस्ट कर लिया, फेथ कर लिया, तो चमत्कार सच में होते हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल है। और ये पता है, आप बिलीव करो, जिनके घुटने नहीं मुड़ पाते उनसे पूछो। मतलब वो तो डॉक्टर्स तो ऐसा बताते हैं कि आपको तो पूरी लाइफ ऐसा करना पड़ेगा, दवाइयां खानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा। और मुझे तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी पे, हम अपनी बॉडी को हमसे ज्यादा हील कोई नहीं कर सकता। मैं इसमें बिलीव करती हूँ। मुझे कोई भी खांसी जुकाम भी होता है तो मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती, अनटिल और अनलेस कोई कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि मुझे जल्दी ठीक होनी है। तो मैं 2-3 दिन तक तो हीलिंग से ही प्रेफर करके अपने आप को सही कर लेती हूँ। और इस टांग का तो मैंने सोचा था कि 1-2 महीने में सही हो जाएगी, रेगुलरली करती रहूंगी, 1-2 महीने तक ठीक हो जाएगी। और गॉड स्वेयर विद इन 7 डेज कंप्लीटली हील हो गई मेरी लेग, मिराकुलसली। हाँ अरुणा जी, बनाऊंगी। ठीक है, तो मैम उसके लिए क्या किया आपने? जैसे उसके लिए क्या करना, जैसे जो अभी आपने बताया मनी के लिए, उसके लिए उसके लिए भी मुझे समझाने में ना पूरा कॉन्सेप्ट 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं हेल्थ के ऊपर ना पूरा एक अलग से क्लास ले लूंगी, होपफुली मैम आपकी जैसे 2 दिन सेम बाद। प्रॉब्लम मुझे भी है। सेम प्रॉब्लम है मुझे अब मेरी मुझे तो भी खत्म लेग हो में गई, सेम दर्द। मेरी खत्म हो गई। लेफ्ट लेग में सेम दर्द है। आपने बोला ना तो मुझे लगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बीमारी कोई सी भी हो, मैं कह रही हूँ, किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूमर है, ये मत सोचो ये बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी है, ये बहुत पुरानी है। इसको अपना टैग मत दो। बस प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेंगे, बस ये है। ठीक है, तो आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा। और काइंडली जैसा भी लगा हो, मुझे बताना, मैं ग्रुप ओपन करूंगी वो वाला। क्योंकि अभी एक ना मीटिंग में जाना है, 2 बजे निकलना है, बस 2 तो बज ही गए हैं। फिर हम एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, 2-3 दिन बाद मिलते हैं, हेल्थ के ऊपर करेंगे। ठीक है जी, चलो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।